हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यार कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। काफ़ी बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मेरे को बोले थे सर हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिससे हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट को ईजिली लर्न कर पाएं। तो बच्चों एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप लोग कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी की पूरी वर्टिकल बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट ऑफ कंपनी को 2 मिनट के अंदर अंदर याद कर लोगे। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा आप लोग लास्ट ईयर पेपर करते हो ना, उतनी ज्यादा आप लोग की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप लोग ज्यादा लास्ट ईयर पेपर करोगे, आपकी एफिशिएंसी एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। इसके अंदर आपके एमसीक्यूज होने चाहिए, अदर्स एंड रीजन क्वेश्चन होने चाहिए, केस बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं बता दो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो बच्चों ये ऑसवाल गुरुकुल के लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसको जाके ले लेना। बहुत सही बुक है, इसके अंदर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों कैसे रहता है इसके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन हो गया, ये साथ में आपको आंसर मिलता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है कि इसका आंसर ये क्यों है। पिछले 10 सालों के पेपर है इसमें, 2024 से लेके पिछले 2014 तक के सारे पेपर आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 के बच्चों के लिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों, अगर आप लोग अपना टेस्ट खुद से कंडक्ट करना चाहते हो, खुद से अपना सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट बनाना चाहते हो, तो आप लोग oswald.io पे जाओ, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, अपना टेस्ट का पैटर्न सिलेक्ट करो, आपको एमसीक्यू देने हैं, आदर्शन देने हैं, सब्जेक्ट टॉपिक चैप्टर सिलेक्ट करके अपने हिसाब से अपने चैप्टर को दे सकते हो। आपको डिटेल इसके अंदर भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा oswald.io पे जाके। ठीक है, देखो बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से बता रहा हूँ, आप लोग कैसे याद रख सकते हो। सबसे पहले ये चीज समझो, जो एक बैलेंस शीट होती है बच्चों, उसमें दो चीजें होती है। बैलेंस शीट में दो चीजें होती है ना, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है असेट साइड। आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ये। एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड, एक होती है हमारी असेट साइड। ठीक है, लायबिलिटीज और एक होती है हमारी असेट साइड। जो हम लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे उसमें लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट आता था, लेकिन अब जो हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं इसमें पर्टिकुलर्स और सारे अमाउंट यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं। सारे अमाउंट यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं, इधर बैलेंस शीट के अंदर इधर इधर वर्टिकली सारे अमाउंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है कंपनी की। इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख दो करंट ईयर का अमाउंट और यहाँ लिख दो प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ये करंट ईयर का अमाउंट है, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। सबसे पहले बच्चों आता है इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखो दो चीज होती है, जो लायबिलिटीज होती है उनको हम कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि जो कंपनी होती है उसमें हम लोग शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, तो उसमें इक्विटी भी आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर चार चीज होती है। पहला लिखो यहाँ पे, फिर लिखो दूसरा कॉलम, फिर लिखो तीसरी चीज और फिर लिख दो चौथी चीज। ठीक है, ध्यान समझना। सबसे पहले इसके अंदर लिखो आप लोग SSNC। एस का मतलब बच्चों यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। आई बता रहा हूँ अंदर के कंपोनेंट्स आपको कैसे याद करने हैं। फिर आता है बच्चों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आता है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर आती है बच्चों करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब इसको याद कैसे करना है, देखो मैं यहाँ पे रब करता हूँ पहले से। इसके जो अंदर के कंपोनेंट्स सब आप कैसे याद करोगे, आपको क्या लिखना है, मैं न्यूमोनिक बनाया मैंने आप लोगों के लिए, वो न्यूमोनिक याद कर लोगे तो आप इजीली पूरी की पूरा लायबिलिटी साइड को याद कर जाओगे। यहाँ पे लिख दो मिसेस डॉल टॉस, मिसेस डॉल ने टॉस किया है। ठीक है, मिसेस डॉल टॉस, इतना लिख लोगे। ये जो मिसेस है इसमें उल्टा चलना है हमें, SRM लिखना है यहाँ पे, SRM, मिसेस का उल्टा कर दिया। ठीक है, डॉल में जो LI पहले आएगा फिर DOL आ जाएगा, सेम टॉस में भी पहले ऐसा आएगा फिर TOS आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने, L पहले आया फिर डॉल, और ये जो टॉस था इसमें पहले S लिखा फिर TOS। इसी तरीके से पूरी लायबिलिटी साइड आपको याद हो चुकी है अब एक तरीके से। यहाँ पे S का मतलब, पहले वाले S का मतलब बच्चों इधर मैं लिख रहा हूँ, ये है शेयर कैपिटल। क्या बच्चों ये है शेयर कैपिटल। दूसरा बच्चों क्या, R का मतलब यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरा मैंने क्या लिखा बच्चों, M लिखा है। यहाँ पे आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी
रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि एल डॉल और एस टॉस आएगा, है ना। इसके अंदर कुछ नहीं आता, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कुछ नहीं आता। नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं बाकी के, और करंट लायबिलिटीज में आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में ही आएगा, यहाँ पे जो चार चीजें लिखी है ना बच्चों, ये चार चीजें यहाँ पे आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, एल का मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। फिर दूसरे नंबर पे आता है बच्चों यहाँ पे डी का मतलब यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स को मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ अभी, इसको रब कर देते हैं यहाँ से फिलहाल। हाँ, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज डी हो गया। अब बच्चा ओ में आता है बच्चों अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर बचा बच्चों एक और एल बचा है, हाँ, इसका मतलब होता है बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी भी आपको याद हो गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर्स फंड, उसको भी मैंने बता दी कैसे करना है। फिर मैंने आपको बताया शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं आता, लेकिन इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं है इसकी। नॉन करंट लायबिलिटी में चार चीजें। फिर आती है बच्चों करंट लायबिलिटीज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, करंट, ये इसके नीचे ही आती है वर्टिकली, जगह की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसे। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में बच्चों चार चीजें आएंगी, यहाँ लिखे ना, ये चार चीजें आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर आता है बच्चों इसके अंदर दूसरे नंबर पे टी का मतलब यहाँ पे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स आता है। फिर आता है बच्चों अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, थर्ड नंबर पे, थर्ड है ये, अदर करंट लायबिलिटीज। फिर चौथे नंबर पे आता है बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो आप मिसेस डॉल टॉस से लायबिलिटी साइड को इजीली लर्न कर लोगे। मिसेस डॉल टॉस में आपको जो मिसेस है उसको उल्टा कर देना है, ऐसे एसआरएम लिखना है, डॉल में एल पहले, फिर डॉल, फिर एस में एस पहले, फिर टॉस। मिसेस डॉल टॉस से आपने पूरी की पूरी लायबिलिटी साइड को याद कर लेना है। अब मैं दिखाता हूँ पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। अब इसको मैं थोड़ा वर्ड्स में लिख के बताता हूँ, कंप्यूटराइज वर्ड्स में, आपको थोड़ा समझ आएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखेगी। अब देखना, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो जो मैंने आपको बताया था वही दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। वही मिसेस डॉल का एसआरएम आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो शेयर कैपिटल, डी7 सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में वही डॉल का एल पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स विद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोविंग, स्टेट पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसी तरीके से मैंने आपको लायबिलिटी साइड याद कराई थी। अब मैं आपको असेट साइड याद कराता हूँ। नेक्स्ट बच्चों आती है हमारी असेट साइड। कौन सी साइड आती है बच्चों हमारी? असेट साइड। लायबिलिटी साइड मैंने आप लोगों को याद करा दी मिसेस डॉल टॉस से। असेट साइड में आप लोगों को याद कराता हूँ। असेट्स में बच्चों बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, एक होते हैं नॉन करंट असेट्स और एक होते हैं करंट असेट्स, ठीक है। नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ असेट्स, यहाँ पे वही करंट ईयर का अमाउंट और प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है। ये करंट ईयर का अमाउंट, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का अमाउंट। असेट्स में बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया पहले आती है हमारे नॉन करंट असेट्स आते हैं पहले, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या आता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। इसको याद करने की मैंने ट्रिक बना दी है यहाँ पे एक, नॉन करंट असेट्स की। यहाँ पे लिखो ओल्ड नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख दो, ओल्ड नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम लिख दो एनपी, ओल्ड नो प्रॉब्लम ऐसे लिख लोगे आप लोग। ओल्ड नो प्रॉब्लम, जो भी चीज़ पुरानी होती है उसके लिए कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो चीज़ बेकार है, हमेशा पुरानी चीज़ अच्छी होती है, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड नो प्रॉब्लम ऐसे लिखा, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, ओल्ड नो प्रॉब्लम को बिल्कुल उल्टा कर दो, पी एन डी एल ओ आ जाएगा, ये पी एन डी एल ओ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों नॉन करंट असेट्स में आता है पी का मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, एंड इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पे ये था, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड
इंटेंजिबल असेट्स। इसके अंदर बच्चों पीसी आता है, वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ पीसी, बस इसको ऐसे याद कर लेना, पीसी होता है इसके अंदर। सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर आता है बच्चों पीसी में आई आता है इंटेंजिबल असेट्स, अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आता है बच्चों सी का मतलब है यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर आता है बच्चों आई का मतलब यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स, नॉर्मल इंटेंजिबल असेट्स आ जाएंगे, ठीक है। पहले वाले इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट थे, ये नॉर्मल इंटेंजिबल असेट है। तो पी मैंने आपको बता दिया ओल्ड नो प्रॉब्लम का पी। फिर आता है एन, यहाँ पे आता है बच्चों एन। एन का मतलब यहाँ पे बच्चों है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर थर्ड जो मेजर हेडिंग आएगी उसके अंदर आएगा बच्चों यहाँ पे डी का मतलब यहाँ पे डेफर्ड टैक्स असेट नेट, डेफर्ड टैक्स असेट लिख लो आप लोग इसे, डेफर्ड टैक्स असेट्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एल का मतलब बच्चों लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है बच्चों। और ओ का मतलब यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलो या अदर नॉन करंट एसेट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। ये नॉन करंट एसेट्स आप लोगों ने याद कर लिया। दूसरा इसके अंदर होता है बच्चों करंट एसेट्स, करंट एसेट दो ही कॉलम होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स पहला हो गया ये, और एक आता है नॉन करंट एसेट्स। आई होप आप लोगों ने नॉन करंट एसेट याद कर लिया है। अब करंट एसेट को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये ओल्ड एनपी याद रखना, मैं करंट इसको रब कर रहा हूँ अब, और आपको करंट एसेट के लिए बताता हूँ कैसे करना है आपको। इसको याद करने के लिए बच्चों आपको एक स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी करंट एसेट्स के लिए। क्लेम इट, क्लेम लिखो ऐसे, क्लेम इट कांट सो, क्लेम इट कांट सो, क्लेम इट कांट सो। इसमें क्लेम का सी ले लो, इट का ले लो आई टी, और कांट का ले लो बच्चों सी, और सो का पूरा ले लो एस ओ। क्लेम इट कांट सो, ठीक है। अभी ले लो क्लेम, बाद में मत करना, क्लेम इट कांट सो। तो यहाँ पे सी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे सी का मतलब है करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सी का मतलब यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे है करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई का मतलब बच्चों यहाँ पे इन्वेंट्रीज, आई का मतलब यहाँ पे इन्वेंट्रीज, ठीक है। टी का मतलब बच्चों यहाँ पे है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स है यहाँ पे टी का मतलब। अगेन जो सी आ रहा है बच्चों मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इसका मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इधर लिखा हुआ है, वैसे नीचे लिखना है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एस का मतलब बच्चों यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन आपने किसी को दिया है तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओ का मतलब बच्चों यहाँ पे अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स। इस तरीके से आप लोग पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर सकते हो। नॉन करंट एसेट मैंने आपको बता दिया ओल्ड नो प्रॉब्लम, और करंट एसेट बता दिया क्लेम इट कांट सो करके, है ना, सी आई टी सी एस ओ। इसके अलावा मैंने आपको लायबिलिटीज बता दी, पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। मैं इसको अच्छे से एक बार दिखाया था आपको, असेट्स वाला कॉलम भी, लायबिलिटीज वाला मैंने आपको दिखाया था पहले, असेट्स वाला भी देख लो आप लोग एक बारी। ये बच्चों वर्टिकल बनेगी बैलेंस शीट, ऐसे सीधी एकदम बनेगी। ये मैंने इसके प्रेजेंटेशन चक्कर में पूरा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, अदरवाइज ये पूरी की पूरी एक ही बनेगी आप लोगों की, ठीक है। वर्टिकली बनाना अभी से ट्राई करोगे ना एक बारी, तो आपको अभी के अभी हो जाएगी ये याद, अभी के अभी इसको ट्राई कर लेना आप लोग। देखो कैसे बनानी है ये, ध्यान से देखना इसको। अब असेट साइड को भी देख लो आप लोग अब, ठीक है। ये देखो बच्चों असेट साइड देख लो, जैसे मैंने आपको बताया था वही चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, वही यहाँ पे दिख रहा है। फिर पीसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आई इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर मैंने आपको बताया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लोन्स एंड प्रोविजन, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट मैंने आपको बताया था क्लेम इट कांट सो, सब चीजें वैसे की वैसी आपको दिखेगी। पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको याद करा दिया है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आई तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।